हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कृष्णा स्टूडियो चैनल। तो हम आज आप लोगों को डाउनसी रिजल्ट में स्लाइड शो टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करना बताएंगे। जैसा कि इस समय हमारे वीडियो में देख रहे हैं, तो इस तरह का आप लोग ये स्लाइड शो एनिमेशन टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने डाउनसी रिजल्ट में। तो देखिए, हमको सबसे पहले अपने डाउनसी रिजल्ट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हमको आना है फाइल मेनू में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अनटाइटल प्रोजेक्ट को हमको रीनेम कर लेना है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट कर देते हैं एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन। इसके बाद हम यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम आएंगे नीचे सेटिंग एयर पर, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे जो टाइमलाइन रेजोल्यूशन है ये 4K सेटिंग है। आप चाहें तो 4K भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे फुल HD में बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और 90/20x1080 साइज रखेंगे और टाइमलाइन फ्रेम रेट 24 रखेंगे। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आएंगे मीडिया पूल में। यहाँ मीडिया पूल में आने के बाद एक हम न्यू कंपोजिशन बनाएंगे। यहाँ पर तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ्यूजन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशन नेम पूछ रहा है, तो आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। हम फिलहाल इसी को रखेंगे और फ्रेम रेट 24 रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करने के बाद जो फ्यूजन कंपोजिशन यहाँ पे है, इस पर हमको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फ्यूजन टाइम में आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको फुल कर लेंगे। फुल करने के बाद मीडिया को हम साइड में कर लेंगे। साइड में करने के बाद फ्यूजन कंपोजिशन यहाँ पर हम यहाँ से मीडिया पोल को बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड नोट्स लेकर आएंगे। बैकग्राउंड नोट्स लेकर आने के बाद अब इसको हमको ऐड कर देना है मीडिया आउट से। मीडिया आउट साइड करने के बाद देखें यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे व्यूअर में आ चुका है। अब हम आएंगे राइट साइड में इंस्पेक्टर मेनू में। अब यहाँ पे जो कलर है, हमको यहाँ पे कलर में देखेंगे यहाँ पे जो रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा, तो हमको यहाँ पे अल्फा को 0 कर देना है। इस तरह से 0 करने के बाद देखेंगे बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ बैकग्राउंड को रीनेम कर सकते हैं। हम F2 प्रेस करेंगे, इसको कर देंगे हम TP, यानी कि शॉर्टकट में ट्रांसपेरेंट। अब TP करने के बाद हमको फिर यहाँ पे कलर फिल करना है बैकग्राउंड में। हम यहाँ पे फिर से दोबारा एक बैकग्राउंड नोट्स लेकर आएंगे और इसको हम रीनेम कर देंगे कलर। हमको इस F2 प्रेस करना है, इसको कर देंगे हम कलर, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जो कलर का आउटपुट है, इसको हमको ऐड कर देना है TP से। TP से ऐड करने के बाद देखेंगे फिर से आउटपुट यहाँ पे जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया है। फिर हम आएंगे राइट साइड में, यहाँ पे हमको ये पहले कलर नोट्स को सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे राइट साइड में। अब यहाँ पे जो कलर है, हमको यहाँ पे कलर को चेंज कर लेना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जो भी यहाँ पे कलर लेना चाहें इस तरीके से ले सकते हैं। हम इसी कलर को लेंगे यहाँ पे और ओके करेंगे। अब इसके बाद हमको कलर नोट में ऐड करना है रेक्टेंगल टूल। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसके साइज को यहाँ से भी कम बेसी कर सकते हैं, विड्थ हाइट को। या आप आएंगे यहाँ पे राइट साइड में इंस्पेक्टर मेनू में, यहाँ से भी कम बेसी कर सकते हैं। हम यहाँ पे विड्थ में फिल कर देंगे 0.45 इंटर और हाइट में हमको फिल कर देना 0.15 इंटर। इस तरीके से फिल कर लेंगे। अब हम इसको लेकर आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। यहाँ पर हम यहाँ पे गाइड को ओपन करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, गाइड्स पे क्लिक करना है, शो गाइड्स। ठीक है, अब इसको हमको गाइड्स के अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से। अब एडजस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर हमको लिखना है टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर फिर से एक टेक्स्ट नोट लेकर आएंगे। टेक्स्ट नोट लेकर आने के बाद अब इसको इसके आउटपुट को हमको ऐड कर देना है मर्ज वंस। यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे मर्ज टू ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब हमको आना है टेक्स्ट नोट पर। यहाँ आने के बाद हम आएंगे राइट साइड में। यहाँ पे हमको जो भी चीज़ टाइप करना है हम टाइप कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल देते हैं, कृष्णा स्टूडियोज। अब इसके बाद हमको यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको हमको पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल हम सेंटर में कर लेंगे इसको एडजस्ट। यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद अब हम आएंगे कलर नोट्स पे। यहाँ आने के बाद हमको ये जो ये पट्टी है, यानी जो बैकग्राउंड जो कलर है, इसमें हमको ऐड करना है शैडो। हम कलर नोट्स को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ स्पेस बार क्लिक करेंगे। अगर आप लोग मैक यूज कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार क्लिक करेंगे। सर्च बार लाने के लिए विंडोज यूज करेंगे तो आपको कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे सर्च बार ओपन करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे शैडो। तो ये रहा शैडो। शैडो पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे शैडो ऐड हो जाएगा। अब हमको आना है यहाँ पे राइट साइड में इंस्पेक्टर मेनू में। तो जो शैडो की प्रॉपर्टी है आप देखेंगे, यहाँ पे जो शैडो है ऑफसेट है, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, हमको दोनों को चेंज करना है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं शैडो को। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से शैडो ऑफसेट में फिल कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे फिल कर देना 0.52 इंटर इस तरीके से। और जो वाई पोजीशन है हमको इस पर फिल कर देना है 0.47 इंटर। इस तरीके से शैडो ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। अब नीचे आएंगे, जो सॉफ्टनेस है हमको साइड यहाँ पे सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर देना इस तरीके से।
तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 0.0189 या 90 कर देंगे इसको हम 90, तरीके से 90 कर देंगे। अब यहाँ जो अल्फा है, यहाँ पे अल्फा को भी हमको कम कर देना है। तो यहाँ पे जो साइडों को देख सकते हैं, जो कलर है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो आप अपने अनुसार इसको रख सकते हैं जितना आपको यहाँ पे दिखाना हो। हमको इसमें फिल कर देना है 0.670 इंटर, इस तरीके से फिल कर देंगे। अब इसके बाद हमको यहाँ पे एक ग्लो इफेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो रेक्टेंगल टूल कलर नोट्स दोनों को थोड़ा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। अब दोनों के बीच में हमको ऐड करना है कलर नोट्स। हम यहाँ कलर नोट्स को लेकर आएंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, इस पर ऐड कर देंगे। इस तरीके से ऐड करने के बाद हम आएंगे राइट साइड में यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम इसको कलर को चेंज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो कलर है, यहाँ से कलर चेंज हो जा रहा है। हमको कलर नहीं चेंज करना है, हमको यहाँ पे लाइट ऐड करना है। तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे, जो गेन है, गेन को हमको इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। तो आपको जितना लाइट देना हो यहाँ पे इसको इंक्रीज कर लेना है। हमको इसमें फिल कर देना है 2.1 इंटर, इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे फिर से ऐड करना है इसमें रेक्टेंगल टूल। तो कलर करेक्टर में ही ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे रेक्टेंगल नोट्स को लेकर आएंगे और इसके आउटपुट को ऐड कर देना है कलर करेक्टर से। अब यहाँ से इस बॉक्स को हमको लेकर जाना है इसके ऊपर, इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ से इसके साइज को हमको इस तरीके से डिक्रीज कर देना है और इसको हम रोटेट कर देंगे इस तरीके से। इसको हम बिल्कुल सेंटर में लगा जाएंगे। अब हम आएंगे राइट साइड में, यहाँ पे जो सॉफ्ट एज है बस हम इसमें ऐड करेंगे एज, इस तरीके से एज को ऐड कर लेंगे। अब हम इसको प्ले करेंगे, देखें इस टाइप से हमारा एनिमेशन ये क्रिएट होगा। जब हम इसको एनिमेट करेंगे तो इस टाइप से हमको अपने एनिमेशन को क्रिएट करना है। तो हम इसको लेकर आएंगे बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम। आउट ऑफ फ्रेम आने के बाद अपने CTI को रखेंगे 0 फ्रेम पे। अब हम आएंगे राइट साइड में, यहाँ पे जो सेंटर देख सकते हैं, जो सेंटर है इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो डायमंड की है ऑन हो जाएगा। अब हम आएंगे 20 फ्रेम पर। 20 फ्रेम पे आने के बाद फिर से हम इसको रिपोजिशन करेंगे तो बिल्कुल हम इसको आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे इस तरीके से पकड़ कर। अब हम इसको प्ले करेंगे तो इस तरीके से एनिमेशन हमारा एक देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब हमको यहाँ पे जो टेक्स्ट है और जो एक बैकग्राउंड का जो कलर है, इन दोनों को भी हमको यहाँ पे एनिमेट करना है। तो हमको लेफ्ट से इसको राइट लेकर जाना है। तो हम यहाँ पे लेकर आएंगे रेक्टेंगल टूल, इसको लेकर आएंगे रेक्टेंगल टूल और इसको हमको ऐड कर देना है मर्ज वन से। मर्ज वन से ऐड करने के बाद इसको हमको लेकर जाना है यहाँ पर रख देंगे इसको अपने बॉक्स को, जो रेक्टेंगल टूल का बॉक्स है, इसको टेक्स्ट और बैकग्राउंड से ऊपर रख देंगे। अब हम अगर इसको इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो एरिया है ब्लैंक हो जाएगा। तो हमको लेफ्ट से राइट लेकर जाना है। तो हम इसको फिर से लेकर आएंगे यहाँ पर और ये जिसका सेंटर पॉइंट है इसको हमको आउट ऑफ फ्रेम कर देना है। यहाँ पे आउट ऑफ फ्रेम करने के बाद इसके हमको साइज को यहाँ से इंक्रीज करना है। तो इस तरीके से हम इंक्रीज कर लेंगे जहाँ तक साइडों दिख रहा है हमको। अब हम अपने CTI को लेकर आएंगे 0 फ्रेम पर। 0 फ्रेम पे आने के बाद हमको आना है यहाँ पे राइट साइड में विड्थ। इसका जो डायमंड की है हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसको हम बिल्कुल कर देंगे 0 कर देंगे। अब हम अपने CTI को लेकर आएंगे 10 फ्रेम पे। 10 फ्रेम पे आने के बाद फिर से हमको इसके साइज को यानी कि विड्थ को इंक्रीज कर देना है इस तरीके से। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से एनिमेशन हमारा क्रिएट हो गया। तो अभी जो हमारा एनिमेशन है लीनियर है, तब वो इसको करना है स्मूथ। हम आएंगे स्प्लिन विंडो में और यहाँ से जो रेक्टेंगल 3 है इसको ऑन करेंगे और यहाँ से हम जूम टू फिट करेंगे और इस पॉइंट को हमको पकड़ के ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हमको माउस से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे एस और इसको ये हैंडल को हमको लेकर आ जाना है यहाँ तक जितना कि नाइस हमको अपने कर्व दिखे। अब देख सकते हैं हमारा जो कर्व है बिल्कुल ये स्मूथ हो गया है। अब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारा एनिमेशन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्प्लिन विंडो को बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा केवल यहाँ पे जो बैकग्राउंड से जो कलर है यही अभी एनिमेट हो रहा है, टेक्स्ट नहीं हो रहा है। तो हमको टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए फिर से रेक्टेंगल टूल के जो आउटपुट है फिर इसको हमको मर्ज टूल से ऐड करना होगा। अब देखेंगे हमारा सारी चीज़ें एक साथ एनिमेट हो जाएंगी, इस तरीके से एनिमेट हो जाएंगी। अब हमको आना है एडिट पेज में। एडिट पेज में आने के बाद जो फ्यूजन कंपोजिशन है इसको हम ड्रैग कर देंगे वीडियो को टाइमलाइन के ऊपर। अब इसको हम टाइमलाइन 2 पर रखेंगे और इसके हमको नीचे एक वीडियो क्लिप लगाने। तो हम राइट क्लिक करेंगे और आएंगे हम इंपोर्ट मीडिया में और यहाँ से आपको जो भी क्लिप्स को लगाना हो इंपोर्ट करा लेंगे। मान लीजिए हम इस क्लिप को इंपोर्ट करा लेंगे और इसको ओपन करेंगे। अब इस क्लिप को हमको ड्रैग करके अपने टाइमलाइन के ऊपर रख देना है। यहाँ रख देंगे। रखने के बाद CTI को हम लेकर आएंगे यहाँ लास्ट फ्रेम, यहाँ जहाँ तक फ्यूजन कंपोजिशन है 5 सेकंड तक। इसके बाद पीछे के पार्ट्स को हम कट कर देंगे। तो Ctrl+V से इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद मीडिया को बंद करेंगे। अब हम इसको प्ले करेंगे। यहाँ से प्ले करेंगे, देखें यहाँ पे इस तरीके से हमारा एनिमेशन अब क्रिएट हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से एनिमेशन हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको हम फुल कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग इस इफेक्ट्स को दाविंसी रिजॉल्व में बना सकते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।